Hello everyone, welcome back to my channel. Let's start the introduction of chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दैट मीन हमें इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस डिस्कस करनी है और वो भी टू वेरिएबल में। इससे पहले हमने चैप्टर 2 में मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और इन्हें हम लीनियर क्यों कहते हैं। फिर से भी हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको सब चीज़ें लीनियर इक्वेशन के बारे में क्लियर हो जाएं। लीनियर इक्वेशन an equation of the form ax plus b equals 0 is called linear equation। ठीक है, ax plus b की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जहाँ पे a और b क्या है, वेरिएबल, x वेरिएबल है और a एंड b यहाँ पे रियल नंबर्स हैं एंड a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, a की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर a ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे वेरिएबल की टर्म ज़ीरो हो जाएगी और फिर वो एक इक्वेशन ही नहीं बचेगी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे x की पावर वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी। अगर पावर 2 हो गई या 3 हो गई तो फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है वो 1 वेरिएबल में है। ठीक है, आराम से समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे वेरिएबल x है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में नहीं है। बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अगर मैं आपको लैंग्वेज में बताऊँ कि लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जहाँ पे वेरिएबल की पावर ऑलवेज 1 होती है। ठीक है, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म की, वो भी 2 वेरिएबल में। तो यहाँ पे हमारे पास x आया है, एक और वेरिएबल हमने ऐड कर दिया है, तो वो हमारी इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल में। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ गए हैं हमारे पास, वेयर x एंड y आर वेरिएबल्स एंड a b c आर रियल नंबर्स। ठीक है, a b c क्या है, रियल नंबर है, लेकिन इसके साथ साथ a और b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नाउ द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले आया लीनियर इक्वेशन, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दैट मीन अब पेयर बता रही हूँ मैं आपको कि अगर आपसे पेयर पूछा जाए तो पेयर आप किस तरीके से लिखेंगे, तो वो भी जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही लिखना है हमें, बस कॉन्स्टेंट की नंबरिंग कर देनी है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। पेयर का मतलब होता है इन काउंट 2। ठीक है, 2 में होने चाहिए, वो जोड़ा बनना चाहिए, तो हमने यहाँ पे पेयर बना दिया है इक्वेशन का। लेकिन इसके साथ ही हमें ये लाइन भी लिखनी है कि जहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 आर रियल नंबर्स। ठीक है, एक्स वाई तो यहाँ पे इजी टू अंडरस्टैंड है, एक्स और वाई यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ a1 और b1 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं a1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, b1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से इसको लिखना चाहें। ठीक है, तो दोनों की एक ही मीनिंग होती है। इससे भी यही आएगा कि a1 और b1 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको रीज़न भी पता ही है। उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशन, यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। वैसे तो हम सब जानते हैं, हमने 9th में भी सॉल्यूशंस फाइंड करना सीखा है। सॉल्यूशन, अगर हम कोई लीनियर इक्वेशन की बात करें सॉल्यूशन की, दैट मीन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, है ना। जैसे हमें कोई इक्वेशन दी है x-5 इक्वल टू 0, तो हमें अगर पूछा जाए कि इसको सॉल्व करो तो आप क्या करोगे, x इक्वल 5 कर दोगे। यानी आपने क्या फाइंड किया है, आपने फाइंड किया है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब है कि हमें उसके अंदर जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो क्या होगा, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा।
अगर हम पेयर में सॉल्यूशन की बात करें, अगर हम 2 वेरिएबल्स वाले इक्वेशन की बात करें तो वहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 2। दैट मीन सॉल्यूशंस भी वहाँ पे कितने आएंगे, एक इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ वो क्या होंगी, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ, x - 2y = 0 मैंने एक इक्वेशन ली है, 2 वेरिएबल्स में है ये इक्वेशन, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी और y की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। तो हम 9th में करते थे ना ये क्वेश्चन, x = 2y कर दिया, अब हमने y की वैल्यू 1 पुट करी तो x आ गया 2, 2 × 1 2 हो गया। अगर हमने y की वैल्यू 2 पुट करी है तो x = 2 × 2 4 हो गया। तो यहाँ पे देखो एक इक्वेशन में दो वैल्यूज़ आ रही हैं, दैट मीन वैल्यूज़ भी पेयर में आ रही हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, इसको डिफाइन भी किया है। ए पेयर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स x एंड y, है ना, पेयर बना है ना, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक x की और एक y की। satisfying each one of the equations in a given system of 2 linear equations is called a solution। यानी ये जो सॉल्यूशन आएगा ये उन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। और ये तो हम जानते ही हैं कि जो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी वही तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं कि सॉल्यूशन को अगर आपको ग्राफिकल मीनिंग पूछे कि व्हाट इज़ द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ ए सॉल्यूशन, तो ग्राफ पे हम कैसे करते हैं, अगर मैं ग्राफ पे इसको शो करूंगी तो ग्राफ पे क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा ना। जैसे x यहाँ पे 2 है, y यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो ये हमारे पास एक क्या आ गया, पॉइंट आ गया। ठीक है, यानी जो सॉल्यूशन होता है वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एक पॉइंट को। ठीक है, तो ग्राफिकल मीनिंग आपसे पूछे कि सॉल्यूशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या है, तो ग्राफिकल मीनिंग होगा कि ये जो सॉल्यूशन है वो ग्राफ पर एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आराम से आप इसको क्लियरिफाई कर सकते हैं, बहुत ही आराम से समझ में आने वाली चीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे हम पेयर की बात करें, दैट मीन 2 लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे मैंने देखो लीनियर का मतलब है कि अगर हम उसको ग्राफ पेपर पे शो करें तो वो कैसे शो होगा, एज ए लाइन। तो मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशन ली हैं, तो मैंने यहाँ पे कितनी लाइंस बनाई हैं, 2 लाइंस बनाई हैं। तो 2 लाइंस जब भी हम साथ में बनाते हैं देन वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी हमारे पास। फर्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दैट मीन वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। ठीक है, तो उन लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। सेकंड, पैरेलल लाइंस, दैट मीन वो दोनों लाइंस जो हैं वो ग्राफ पेपर पे पैरेलल शो होती हैं, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। थर्ड मैंने लिया है, देखो लाइन टू लाइन, यानी लाइन, दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। यहाँ पे मैंने 2 एरो को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इसी लाइन पे, दैट मीन यहाँ पे एक और लाइन है जो कि यहाँ तक है और एक और लाइन जो है वो यहाँ तक शो की है मैंने। तो यानी लाइन के ऊपर लाइन ओवरलैप हो रही है, तो उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। ठीक है, 3 लाइंस हमने यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस पढ़ी हैं, उनके बीच में ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को का बेसिक पूरा क्लियर कर लिया है हमने। देखो बच्चों, जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करें तो सीधा आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे नहीं आना है, आपको सबसे पहले हमें उसकी बेसिक नॉलेज लेनी है। अब जब तक हमें लीनियर इक्वेशन का ही नहीं पता और हम चले लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने, दैट इज़ नॉट फेयर ना। इसीलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ें। और मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि जो हमें एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है बुक में, आप डेफिनेटली पढ़ें, आपका नॉलेज बूस्ट हो जाएगा उस पॉइंट को लेके। ठीक है, जो भी आप उसमें पॉइंट स्टडी कर रहे हैं, आपका बेसिक नॉलेज बहुत ही क्लियर हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो डेफिनेटली ज़रूर करें, ताकि आपका बेसिक नॉलेज बहुत ही अच्छा बने। एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।